यदि कोई थ्योरी सही है तो क्या उसे रियलिटी से डरना चाहिए? और अगर किसी ईश्वर ने सच में इस ब्रह्मांड को बनाया है तो क्या उसके दावे फिजिक्स या नेचर के लॉज और कॉज एंड इफेक्ट से टकराने चाहिए? पिछले वीडियो में हमने एक सिंपल रूल तय किया था, थ्योरी को प्रैक्टिकल से जांचो, क्रिएटर को क्रिएशन से ढूंढो। और आज उसी रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं इस्लामिक गॉड मॉडल पर। हमारे मेथड का पूरा फाउंडेशन पिछले पार्ट में रखा जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आप पहले उसे देख सकते हैं, वरना यहाँ कंटिन्यू कीजिए। इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म जो 57 देशों में ऑफिशियल रिलीजन है। हर दिन 5 बार नमाज, एक ही किबला, एक ही किताब, लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ रिचुअल्स में है या थियोलॉजी में भी है? आज हम अल्लाह को 3 टेस्ट से वेरीफाई करेंगे। टेस्ट 1, क्या अल्लाह का पावर लॉजिकल है? टेस्ट 2, क्या उसका जस्टिस सिस्टम फेयर है? टेस्ट 3, क्या यूनिवर्स के लॉज उसके बिहेवियर से मैच करते हैं? और लास्ट में मौलाना साहब को भी थोड़ा सा बताएंगे कि ईश्वर को कैसे खोजा जाता है। उन्होंने ईश्वर की बात करके अल्लाह को प्रूफ किया, चूना लगा दिया। और हो सकता है कि इस वीडियो में थोड़ी सी मिर्च मौलाना जी आपको भी लग जाए। यह वीडियो किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं है, यह वीडियो किसी की आस्था को तोड़ने के लिए नहीं है, यह सिर्फ सोचने के लिए है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यह देख रहा हूं कि जो बातें किताब में लिखी हैं क्या वे इस दुनिया के नियमों से मैच करती हैं या नहीं। अगर आप मानते हैं कि सच डरता नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है। टेस्ट 1, कुन फयाकुन और इंस्टेंट क्रिएशन का दावा। कुरान सूरा 36 वर्ष 82 में आता है कि अल्लाह जब कोई चीज चाहता है बस कह देता है हो जा, और वह तुरंत हो जाती है। इसका इस्लामिक इंटरप्रिटेशन यह है कि अल्लाह की शक्ति ऐसी है कि इंस्टेंट क्रिएशन संभव है। कॉज एंड इफेक्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ कमांड काफी है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों तत्काल होते हैं। बहुत खतरनाक पावर है भाई साहब। किसी दिन बोल दिया ना अल्लाह ने कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलिए मजाक से हटके असली सवाल यह है, क्या वास्तविक सृष्टि में चीजें इस तरह से होती हैं? वास्तविक सृष्टि में बीज से पेड़ बनने में महीनों लगते हैं, फ्रूट से बच्चा बनने में 9 महीने लगते हैं, पहाड़ को बनने में करोड़ों साल लगते हैं, तारों के जन्म की प्रक्रिया लाखों सालों की है। सब कुछ एक नियम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से होता है, तत्काल कुछ भी नहीं होता। अब कुछ इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं अल्लाह ने फिजिक्स के रूल्स बना दिए हैं और उन्हीं रूल्स से क्रिएशन होता रहता है। अल्टीमेटली सब कुछ अल्लाह का ही ऑर्डर है। ठीक है, मैं यह मान लेता हूं, पर फिर एक और सवाल आता है, अगर हर चीज अल्लाह का ऑर्डर है तो इंसान की आज़ादी कहाँ गई? यह इस्लामिक थियोलॉजी का सबसे कॉम्प्लेक्स डिबेट है, कदर वर्सेस फ्री विल। इस्लाम के अंदर के विद्वान भी इस पर एक मत नहीं है। जब खुद इस्लाम के स्कॉलर ही इसे नहीं सुलझा पा रहे हैं तो मैं तो ठहरा एक काफिर, नास्तिक, मैं क्या खाक समझूंगा? इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट दे रहा हूं। अब कुछ इस पावर से हुए चमत्कार भी देख लेते हैं। कुरान में कुछ और दावे हैं
मूसा की लाठी का अजगर बन जाना, चांद का 2 टुकड़ों में बट जाना, पत्थर से पानी निकलना। यानी अल्लाह ऐसे चमत्कार कर सकता है जो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ हैं, वो भी तुरंत झटके से। अब वास्तविकता की जांच करते हैं। कोई लाठी अजगर नहीं बन सकती है। चांद 2 टुकड़ों में नहीं टूट सकता है। अगर टूटा होता तो पूरी दुनिया ने देखा होता, सिर्फ एक गांव के लोगों ने नहीं। खगोल विज्ञान में इसका कोई प्रमाण होता जो नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हनुमान जी सूरज खा गए थे बचपन में, और इसका पता सिर्फ भारतवासियों को था, अमेरिका वालों को नहीं, क्योंकि वे तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार बंदर थे उस समय। पत्थर से पानी इंस्टेंट नहीं निकलता, इसके लिए जियोलॉजिकल प्रोसेस चाहिए। और दिलचस्प बात तो यह है, कुरान खुद नेचुरल लॉज की बातें करती है। सूरा अल फत में लिखा है कि तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई बदलाव नहीं पाओगे। अल्लाह की सुन्नत यानी नेचुरल ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं पाओगे। सूरा अल अहजब में लिखा है अल्लाह की सुन्नत पहले के लोगों में भी सेम थी, यानी आज भी सेम है और भविष्य में भी सेम ही रहेगी। मतलब एक तरफ कुरान कह रही है कि अल्लाह के नियमों में कंसिस्टेंसी है, बदलाव नहीं है, और दूसरी तरफ कुन फयाकुन से इंस्टेंट मिरेकल हो जाते हैं। यह कुरान के अंदर का इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं यह नहीं कह रहा कि इन सब घटनाओं का कोई दार्शनिक अर्थ नहीं है, पर वास्तविक घटना के रूप में यह साइंटिफिकली असंभव है। हम चमत्कार को तब तक सच नहीं मानेंगे जब तक किसी चमत्कार को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तब तक वह चमत्कार नहीं, वह मन की कल्पना है। अल्लाह चीजें तुरंत कर सकता है, वह सबसे पावरफुल है, फिर भी वह इस शक्ति का एक जगह पर ढंग से इस्तेमाल नहीं करता। कौन सी है वह जगह जानते हैं? रुको जरा। टेस्ट 3, डिवाइन जजमेंट और जस्टिस। इस्लामिक थियोलॉजी में सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना है। फाइनल जजमेंट डे पर अल्लाह डायरेक्ट रूप से स्वयं प्रस्तुत होकर के सभी को जज करेंगे। जो अच्छे होंगे उन्हें जन्नत यानी स्वर्ग मिलेगी, और जो बुरे होंगे उन्हें जहन्नम यानी नर्क मिलेगा। पर सवाल यह है कि प्रकृति में कुछ चीजों का न्याय तुरंत मिल जाता है। आप जहर खाओ तुरंत मर जाओगे, ये काम करता है। चोट लगेगी तुरंत दर्द होगा, और छत से नीचे कूदे तो कूदते ही टपक गई। अरे यार ये क्या हुआ? तो फिर जजमेंट डे बाद में क्यों? अगर अल्लाह के पास तुरंत काम करने की क्षमता है, वो चमत्कार भी कर सकता है, तो न्याय भी तुरंत क्यों नहीं करता? क्यों नहीं एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जो 10, 20, 30 साल बाद ऑटोमेटिकली न्याय देने का काम करे? प्रकृति में पहले एक कारण होता है, फिर उसका इमीडिएटली धीरे धीरे एक इफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। इस्लामिक मॉडल में तो इस तरह से है, अच्छे काम करोगे फिर भी आपको सफरिंग मिलेगी, क्योंकि अल्लाह हमें चेक कर रहा है। बुरे काम करोगे फिर भी आपको सक्सेस मिलेगी, और फाइनल जस्टिस बाद में होगा, करोड़ों सालों बाद जब दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि तरीका है कि यह दुनिया इनकम्प्लीट है और असली जस्टिस तो परलोक में ही होगा, तभी तो कंप्लीटनेस आएगी। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि यह दुनिया इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीटनेस भी तो कहीं पर ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए। सिर्फ क्लेम करने से काम नहीं चलता है। हम मौलाना साहब जी और जावेद जी के बीच हुई डिबेट को थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है स्पेस टाइम एक्सक्यूज। इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था? अरे हजरत, तो इस पर जवाब दिया जाता है कि चलें, बहरहाल मैं जवाब दे देता हूँ। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं ऐसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम
ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है। अगर अल्लाह स्पेस और टाइम से परे है तो उसे जानने से पहले स्पेस और टाइम को परिभाषित करना पड़ेगा ना। स्पेस और टाइम को तो विज्ञान भी पूरी तरह से अभी भी नहीं समझ पाया है। तो जो चीज हम खुद नहीं जानते उससे परे की बात कैसे कर सकते हैं? और अगर आप जानते हैं तो थोड़ा बता दीजिए, विज्ञान का भला हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति कल, परसों, आज, अभी और हमेशा शब्द का प्रयोग कर लेने मात्र से समय को जान लेगा, यह जरूरी नहीं। समय को जानने के लिए आइंस्टीन की तरह इक्वेशन लिखनी पड़ती हैं। स्पेस और टाइम को सिर्फ बातों से नहीं जाना जा सकता। ये लो पेंसिल और लो इक्वेशन लिख करके दो, ये रही मशीन, ये रहे रुपए, ऐसा करो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके दो। में दम नहीं है तो बता दो हमारे लिए। विज्ञान अपना काम खुद कर लेगा, वह इस इंसानियत को आगे ले जाने का काम कर लेगा। धर्म क्या करता है? उपदेश देता है कि ये मत करो, वो मत करो। उपदेशों से दुनिया नहीं चलती जनाब। आपकी कुरान की आयत पढ़ लेने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। इसलिए आप डर के मारे आज विज्ञान के युग में अपनी वीडियो में यह कहते फिरते हैं कि शायद अल्लाह आपकी बात सुन ले, शायद आपके सारे दुख दर्द कम हो जाएं। ऐसा आपकी वीडियो में है, देखो आप खुद कह रहे हैं। और जब विज्ञान नहीं था तब आप भी गाल बजाते थे कि अरे देखो ठीक हो गए, अरे देखो ठीक हो गए। कौन सा? चपटी धरती वाला या अय्यासियों वाला कुरान? कौन सा कुरान है? आज विज्ञान ने जितनी भी खोजें की हैं वो सारी चीजें हमारे काम आ रही हैं, हमारी जिंदगी को बेहतर और बढ़िया बना रही हैं। तो अल्लाह ने हमें वह ज्ञान क्यों नहीं दिया? और मैं कहूँ कि एक ऐसा धर्म है जो यह दावा करता है कि उन्होंने मेटाफिजिकल और ईश्वर के लिए मुक्ति का ज्ञान तो दिया, नैतिकता का उपदेश तो दिया, साथ में फिजिक्स का भी ज्ञान दिया। मैथमेटिकली प्रूव ना सही तो थ्योरी उन्होंने दी, और मैथमेटिक का बेसिक भी उन्होंने दिया। बस आपको चेतना दी है, आप उस मैथमेटिक्स से उस थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं स्वयं, क्योंकि आपको भी बुद्धि और विवेक दिया गया है। तो क्या मौलाना जी आप इस्लाम धर्म छोड़ करके उस धर्म को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? है दम तो मैं आपको डिबेट के लिए ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ। जब अल्लाह पर आपको इतना ही भरोसा है, हमारा चैलेंज स्वीकार करो, आ जाओ डिबेट करने के लिए। वरना जाओ अपनी मेटाफिजिकल रियलिटी के कंटिजेंसी वाले दिमाग में घुस जाओ, जो कुरान पर कंटिजेंस है और कहीं की अकल उसमें है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे हाँ तो क्या, विज्ञान भी कुरान में लिखा हुआ है, इस्लाम में साइंटिफिक चीजें भी हैं, बिग बैंग का संकेत है, भूड के विकास का विवरण है। हाँ मैं मान लेता हूँ, पर मेरा एक सवाल है। ईश्वर को मानने वाले हमेशा कहते हैं कि दुनिया इतनी खूबसूरत, व्यवस्थित और परफेक्ट बनी है। कहते हैं ठीक है, मैं भी मानता हूँ दुनिया खूबसूरत है। तो फिर उस परफेक्ट क्रिएटर ने एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज, साइंटिफिकली एक्यूरेट किताब क्यों नहीं लिखी, जिसमें हर साइंटिफिक प्रिंसिपल सिस्टमैटिकली लिखा हो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो। जैसे विज्ञान की किताब में ज्ञान चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया होता है। धार्मिक पुस्तकों की बात करें तो उपनिषद और गीता इस तरह से लिखे गए हैं। तो क्या वही क्रिएटर विज्ञान का ज्ञान भी उतनी ही क्लियरिटी से नहीं दे सकता था? क्या भगवान की दुनिया बनाने में ही बैटरी लो हो गई थी, किताब लिखने के लिए बची ही नहीं? तो यह रहा दोस्तों इस्लामिक मॉडल का साइंटिफिक टेस्ट। इंस्टेंट क्रिएशन वास्तविक नहीं है, चमत्कार ऑब्जर्वेबल इवेंट नहीं है, डिलेड जस्टिस सिस्टम है जो नेचर के पैटर्न से थोड़ा सा अलग है, और साइंटिफिक कंप्लीटनेस उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इस एनालिसिस से किसी की आस्था को चोट लगी तो समस्या मेरे साइंटिफिक मेथड में नहीं बल्कि उस बिलीफ सिस्टम की फाउंडेशन में है, क्योंकि सच्चाई को किसी के डिफेंस की जरूरत नहीं होती।
दोस्तों अगले वीडियो में क्रिश्चियनिटी के गॉड मॉडल को सेम मेथड से सेम ऑनेस्टी से चेक करेंगे। और हाँ, हमारे इस मेथड को डिटेल में समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखें यहाँ पर क्लिक करके। तब तक के लिए सोचते रहिए।